ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को आज भी प्रशासन ने संभल जाने की इजाजत नहीं दी। माता प्रसाद पांडे के घर पर देर रात से ही पुलिस को तैनात कर दिया गया था। आज जब माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए रवाना हो रहे थे, उसके बाद प्रशासन की तरफ से उनको संभल जाने से इनकार कर दिया गया। प्रशासन ने माता प्रसाद पांडे को संभल जाने की अनुमति नहीं दी। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हिंसा की जानकारी लेने संभल जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर को समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाना था, लेकिन प्रशासनिक पाबंदी और अनुमति नहीं मिलने के कारण टीम नहीं जा सकी थी और प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेश में सामाजिक संगठनों, बाहरी व्यक्ति और जनप्रतिनिधि को संभल की सीमा में बिना अधिकारी के आदेश के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि माता प्रसाद को संभल जाने से रोका गया है। और इस पूरे मामले को लेकर माता प्रसाद पांडे का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाने देने में क्या दिक्कत है? हम लोग बैठ के तय कर लेंगे, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। वहाँ ऐसे बैठे रहोगे दिन भर, हम भी घर में बैठे रहेंगे। ऐसा सरकार हमने नहीं देखा। या तो इमरजेंसी देखा था, हमारे घर पर ऐसे पुलिस लगी थी, या तो आज देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं है, सरकार का आदेश है तो आपको उसको पालन करना ही चाहिए। मैं आपके प्रति मेरे मन में कोई वो नहीं है, दुर्भावना नहीं है, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको सरकार ने कहा कि सरकार का दोष है, किसी को जाने दें न जाने दें। और इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है और क्या कुछ उन्होंने लिखा है। प्रशासन की जांच और पाबंदी के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। बीजेपी जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन, लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। बीजेपी हार चुकी है। तो इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि एसपी प्रतिनिधिमंडल को, डेलीगेशन को आज एक बार फिर से संभल जाने से रोक दिया गया है। आज भी प्रशासन ने संभल जाने की इजाजत नहीं दी। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, एक बार फिर से डेलीगेशन को जाने से मना कर दिया गया है, इजाजत नहीं दी गई है और थोड़े दिन पहले भी डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था। इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इससे जुड़ी आई हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज संभल जाना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाकर जो वहाँ हिंसा हुई तो उसमें जो मारे गए लोग हैं उनके पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके और जो घटना की वास्तविक जानकारी उसे लेने के लिए वो आज वहाँ पर जाने का ऐलान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया गया है। अभी ताज़ा जो जानकारी है वो संभल जिलाधिकारी की तरफ से एक आदेश आया है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को फ़ोन से भी अवगत कराया गया है कि वहां पर भारतीय न्याय संहिता का जो नया कानून है उसकी धारा 163 लागू कर दी गई है और यह 1 दिसंबर तक लागू रहेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को संभल में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी जिससे वहां का जो अमन चैन है वो खराब हो जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घर सुबह से ही, क्या देर रात से ही पुलिस प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं, उनकी घेरेबंदी की गई है कि वह लोग रात में भी किसी प्रकार से संभल ना पहुंच पाएं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वह शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाना चाहते थे, घटना की जानकारी लेने के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले डीजीपी प्रशांत कुमार ने माता प्रसाद पांडे से फ़ोन पर कहा था कि अभी मत जाइए, 3 दिन बाद जाइएगा, लेकिन जब 3 दिन बाद जाने का समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से ऐलान किया गया, इसके बावजूद उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर
बीती रात से ही काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और उन्हें घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। माता प्रसाद पांडे का भी यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी का जो राज्य मुख्यालय का कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग है वहाँ पर जाएंगे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और जो रणनीति तय की जाएगी उसके आधार पर हम आगे का फैसला लेंगे। लेकिन संभल जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पूरे तरीके से संभल बॉर्डर तक बैन कर दी गई है। संभल में किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। अब समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वह सब समाजवादी पार्टी मुख्यालय करीब 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति होने वाली है। जी अच्छा धीरे, जिसके अलावा संभल में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है और जो रिपोर्ट तैयार की गई है जिसके लिए टीम पहुंची थी मस्जिद में, उस रिपोर्ट कब वो रिपोर्ट खुलने वाली है या अभी प्रतिबंध लगाया गया कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक रिपोर्ट नहीं खुलने वाली है? संभल हिंसा को लेकर जो जामा मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो निचली अदालत यानी हाई कोर्ट है, आप लोग हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट इस पूरे मामले को 3 दिन में सूचीबद्ध करे। जहां तक कि जो रिपोर्ट है वह 10 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही गई और कहा गया है कि जो रिपोर्ट है उसे सीलबंद लिफाफे में जो निचली अदालत यानी हाई कोर्ट के सामने जब जामा मस्जिद कमेटी के लोग जाएंगे वहां उसे पेश किया जाएगा। वहीं संभल के हालात की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से जो स्थिति है वह नियंत्रण में है। रविवार को ये पूरी हिंसा की घटना हुई थी, उसके बाद पहली जुमे यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज कल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो संवेदनशील जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य जो प्रमुख जिले हैं जहां पर उपद्रव तनाव की स्थिति थी, इंटेलिजेंस इनपुट राज्य सरकार को और स्थानीय अधिकारियों को मिला था, उसके आधार पर अलर्ट जारी किया गया था जिससे जुमे की नमाज के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना होने पाए। मुरादाबाद के जो कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह है या तमाम जो वहाँ के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वह कल ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। फ्लैग मार्च करते हुए जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित में है। शायद यही कारण है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वह जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं उन्हें संभल में एंट्री देने से मना कर दिया गया और कहा गया है कि वहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पहले धारा 144 कही जाती थी उसे 10 दिसंबर तक लागू कर दिया गया है, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री नहीं होगी और जब एंट्री नहीं होगी किसी प्रकार की सियासत नहीं होगी और जो प्रशासन को डर है कि अगर जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज हुई जिसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक अता की गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का संभल को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने संभल की मस्जिद मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट के मुताबिक जब तक ये याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती तब तक जिला अदालत कोई कार्रवाई ना करे, साथ ही सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में ही अभी रखा जाए। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। यूपी के संभल की ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 24 नवंबर की है जिस दिन हिंसा भड़की थी और दूसरी तस्वीर 29 नवंबर यानी शुक्रवार की है जब इलाके में शांति बनी हुई है। दोनों तस्वीरों में सिर्फ दिन का फर्क है, बाकी जगह एक ही है। इलाके के लोगों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की कमान संभालते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उधर संभल का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत को सर्वे की कार्यवाही रोकने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जब तक ये याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती तब तक जिला अदालत कोई कार्यवाही न करे और सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है।
साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। फर्स्ट सर्वे में वहाँ समाज पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आगे कुछ समय के अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे। उधर संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में सिविल जज ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा है कि हमने सर्वे से संबंधित सभी दस्तावेज अदालत से मांगे हैं, लेकिन कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट अदालत को नहीं दे पाए, जिसके कारण सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। संभल सांसद जिया उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में संभल हिंसा की जांच की मांग की है। जो हम मांग कर रहे थे, हम इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे सच्चाई सामने आएगी कि किस प्रकार वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं और किस प्रकार उन लोगों ने हत्या की है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सिटिंग जज की इंक्वायरी होगी तो ज़रूर सच और सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इस मामले में यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस डी के अरोड़ा इस जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये आयोग हिंसा के कारणों और संबंधित पहलुओं की गहनता से जांच करेगा और रिपोर्ट शासन को भेजेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, उस हिसाब से सरकार काम करेगी और हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रदेश में संभल में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें, हर स्थिति में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे हम और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। संभल में न्यायालय पे हुआ है अटैक और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। जब न्यायालय पे ही अटैक होगा, न्यायालय के भेजे लोगों पे हमला हो जाएगा तो बाकी लोगों पे क्या होगा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट अच्छी सुनवाई करे और एक एक जो साजिश करता है संभल के उनको सजा मिले। लेकिन सरकार के एक्शन के बाद भी विपक्ष ने इस मामले में सियासत शुरू कर दी है। ने जो किया है योगी आदित्यनाथ को इसको भुगतना भी पड़ेगा। इस चक्कर में ना रहें कि आज वो मुख्यमंत्री हैं तो कल नहीं रहेंगे तो इससे बच जाएंगे। इन मामलात की सारी जो जड़ें हैं और जितनी भी शाखाएं हैं वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से जुड़ती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है निश्चित तौर पे मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में और जो 1991 का धार्मिक मामलों का कि किसी स्थान के वर्शिप प्लेस के लिए किसी तरीके का कोई इस तरह की बात नहीं आएगी। मिनिमम हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, निचली अदालतों का इसमें कोई रोल नहीं होना। स्वागत करते हैं और अभी फौरी तौर के ऊपर राहत मिलने का काम होगा, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल बन गया 1991 के वर्शिप एक्ट की पूरी तरीके से व्याख्या होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के, क्योंकि अगर ये इसी प्रकार से कार्य हुए तो अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक यहाँ शांति रहेगी या फिर दोबारा सर्वे के आदेश पर इन लोगों का गुस्सा भड़क उठेगा। लाइफ टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी के साथ दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर संभल से। संभल में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही को लेकर प्रशासन सख्त मोड में आ चुका है। संभल डीएम ने नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक निषेधाज्ञा 1 दिसंबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर तक कर दी गई है और इसके अंतर्गत कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के संभल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये प्रतिबंध अन्य सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त संभल में हुई हिंसा के बाद जो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं उससे जुड़ी। संभल में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही को लेकर अब प्रशासन एक्टिव मोड में है, सख्त मोड में है और संभल के डीएम ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक निषेधाज्ञा अब 1
1 दिसंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दी गई है। यानी कि जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अब 1 दिसंबर तक नहीं बल्कि 10 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। और कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के, बिना परमिशन के संभल में नहीं कर सकेगा प्रवेश। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों